हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। एक सेकंड, मुझे मैं मार्कर चालू कर लिया मैंने। तो आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स हम करेंगे, जिसका लेक्चर 1 है और डेली हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे, हर एक टॉपिक वाइज करते जाएंगे। जो पहला टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो अभी हम पूरे नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में इन सबको सॉल्व करेंगे। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैंने नहीं लिया है। तो जो भी 50 क्वेश्चन है सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मोस्टली, या तो कुछ नए नए टॉपिक्स नए नए उसमें एक चीज़ कुछ ऐड हुआ होगा वो समझाने के लिए मैंने, या सेम टाइप के क्वेश्चन लिए होंगे। तो डेली हम 9 AM को मिलेंगे। आप लोग अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपको नए क्वेश्चंस मिले जो आपको नहीं आते या कोई नया कॉन्सेप्ट मिले तो उसको अपनी एक बुक बना के उसमें लिखते जाओ, पॉइंट वाइज या पेज वाइज, जैसे भी आपको लिखना है पॉइंट वाइज लिखते जाओ। तो जैसे आप रीड करोगे एग्जाम के दिन, एक दो दिन पहले भी रीड करोगे तो आपको पूरे चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय 9 and 11। तो इसमें दो चीज पूछा है, कुछ नंबर दिया है। अब पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली 9 से भी डिविजिबल है एंड 11 से भी डिविजिबल, मतलब दोनों से होना चाहिए। एंड है तो दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट हमने दो तरीके से, या तो हम लोग ट्रिक से कर ले शॉर्टकट मेथड, या तो हम लोग लॉन्ग कट से करें कि 9 से डिवाइड करें, 9 27 7 2 1 8 को इससे डिवाइड करें हर नंबर को। तो हम एग्ज़ाम में हमें टाइम कम है, हम इतना टाइम इस मेथड से तो वेस्ट नहीं करेंगे। तो शॉर्टकट के लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। 9 का जो भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उस नंबर के जो भी सम होंगे, जैसे कि सपोज करो 18 ले लो, तो इसके जो जो डिजिट्स हैं उसके सम भी 9 या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1 + 8 ये 9 है, या तो ये 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अभी 180 भी नहीं ले सकते। 9 से डिविजिबल कौन सा होगा, 2727 ले लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 + 7 + 2 + 7 क्या आया, 18 आएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम अब इसका चेक करते हैं कौन कौन सा नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल। और 11 की डिविजिबिलिटी की टेस्ट क्या है, जैसे कि एक जो नंबर है, देखो सपोज कर लो एक नंबर है 363, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो या तो फिर इसको 363 ऐसे कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो 11 का डिविजिबल होता है ऑड डिजिट या ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट सॉरी, माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। ये दोनों उल्टा भी हो सकता है, इवन ऑड भी हो सकता है। हमें अपने जैसे नेगेटिव साइन ना आए तो इसलिए हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल या 11। तो लेट्स चेक, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन हम इसमें, हाँ इसमें चेक कर रहे थे ना, 36363। तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे एक डिज़ाइन बनाते जाएंगे एक छोड़ के एक। ठीक है, वैसे ऊपर में भी एक छोड़ के एक। अब इनका ऐड करो नीचे वालों का, 3 + 3 6, 6 + 6 12, माइनस 3 + 3 6 और 6 + 6 12। तो 12 - 12 0, तो ये नंबर डिविजिबल है 11 से। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हमारा सारा, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर दूँ। अब पहला नंबर ले लेते हैं। और 9 के रूल में ना एक और चीज़ है, अगर सपोज करो एक नंबर है 198, क्या 9 से डिविजिबल है, चेक करने के लिए किसी भी नंबर में अगर 9 आता है ना तो उसको कंसीडर ही नहीं करते हम। क्यों नहीं करते, सपोज करो मैं बता रहा हूँ 1 + 8 9 है, तो 9 से डिविजिबल है। अगर मैं 9 को लेता तो क्या आता, 10 और 18, 18 क्या होता 1 + 8, फिर से 9 होता 9 से। तो अल्टीमेटली हमको देखो इधर सेम ही मिल रहा है,
तो इस 9 की कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी भी केस में, ठीक है। तो हम लोग जहाँ भी हमको 9 दिखे, जैसे यहाँ 9 दिखा, हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने में इसको काट देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी कर सकते, जैसे 2 + 7 है, ये भी 9 होता है तो इसको भी नहीं लेंगे। 7 + 2 ये भी नहीं लेंगे। 1 + 8 ये भी नहीं लेंगे। मतलब ये सारे नंबर 9 कट जाएगा तो ये 9 से डिविजिबल होगा पक्का। अब इसमें भी 9 गया, 1 और 8 ये भी 9 होता है, गया तो डिविजिबल है 9 से। फिर इसमें देखो 4 और 5 9 है, काट दो, एक मिला के काट दो। अब ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो अपने आंसर में ये आ ही नहीं सकता। अब ये देखो 9 9, ये 1 + 8 9, 1 और 8 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। तो हमारे आउटपुट में 3 नंबर में ऐसा मिला जो कि 9 से डिविजिबल है। वो कौन कौन से? एक ये। इसकी अब कोई, अभी इसका 11 से चेक ही नहीं करेंगे। अब हमें चेक करना है 11 से कौन सा डिविजिबल है। तो मैंने बताया एक छोड़ के कैसे लाइन बनाते जाओ, ठीक है, बना लिया। तो 8 + 2 10, 10 + 2 17, माइनस 2 + 7 9, 9 + 1 10, 7 आ रहा है। 0 या 11 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें एक छोड़ के एक 9, फिर ये 2 ही बच रहा है, ऐसे भी कर सकते, ऐसे जाना चाहिए। 9 - 9 ये 0, ये 11 से मल्टीपल है, हमारा आंसर यही है। पर इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, ठीक है। 8 + 9 17, 17 + 8 25, 1 + 1 2, 2 + 9 11, ये 14 हो गया। ये भी नहीं, हमारा आंसर यही है, हमें मिल चुका था पहले ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। मतलब इसमें से कोई एक नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सारे डिविजिबल होंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, पहले 9 काट दो। 4 + 1 5 + 4 9 होता है, तो ये तो डिविजिबल है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 7 और 2 9 होता है, ठीक है, तो ये कट गया 9। फिर 3 + 8 + 3 11, 11 + 7 18, तो ये भी 9 से कटेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 5 प्लस हाँ 5 + 3 8, और 5 + 3 8 16, और 17 + 2 17 18, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी आंसर नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर यही है। देखो 9 और ये भी 9 है, कट गया, 3 बच रहा है, तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 का रूल क्या है? देखो कोई भी नंबर हो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि ये इसमें तो सब पे यूनिट डिजिट इवन नंबर, जैसे कि नंबर है 48 54 66 72, ये सारे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है सबके, ठीक है। 4 का रूल क्या है? अब इसमें हम लोग देखो 2 में हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 4 में हम लोग यूनिट और टेंस डिजिट दोनों देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे, जैसे 48 है, जैसे कोई नंबर आप समझ लो 1 2 4 8 है, क्या है 4 से डिविजिबल है, तो हम पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। जैसे ये था डिवाइड बाय 4 चेक करना है, तो 48 अगर 4 से डिवाइड होता है तो है डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इसके आगे 1 3 भी होता तो भी होगा डिवाइड, ठीक है। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि नंबर आप समझ लो 3 5 7 9 2 है, पहला नंबर ही हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इसमें 3 डिजिट लेंगे पीछे से, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर की कोई जरूरत नहीं है, तो 9 जा 72 होता है, 7 बचेगा, फिर 72 9 जा, तो ये नंबर डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें नॉट डिविजिबल चाहिए, ये एग्जाम में याद रखें, ठीक है। मेन चीज आप समझिए, 2 के लिए एक डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट, 4 के लिए यूनिट और टेंस डिजिट को चेक करते हैं, और 8 के लिए तीनों डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, एक इरेज कर लेने को, हाँ ये तो हमारा आंसर नहीं, काट दो इसको। ये वाला 1 1 2, तो 8 1 1 2, 1 जा 8 32 4 32 गया, तो ये भी नहीं है।
412 को चेक कर लेते हैं। 5 ज़ा 40, 1 12, 1 ज़ा 8, बैलेंस बचा 4, यही है जो नॉट डिविजिबल है। इसको भी चेक ही कर लेते हैं। 552 ये हमारा आंसर है। 552 तो मतलब ये है 6 ज़ा 48, बचा कितना 72, 7 बचेगा और 2 नीचे आएगा, 9 ज़ा 72, 0। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर, कुछ नंबर दिया 7 डिजिट का, इज डिविजिबल बाय 11, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 11 बोला है, तो 11 का रूल क्या है, 3। तो रूल क्या है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो यहाँ से इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो 5 + 3 8, और 8 + 4 9, सॉरी 12, 12 + 5 17, 17 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट माइनस है, दो नंबर है तो ब्रैकेट में भी डिफरेंस होगा, या तो इधर 0 आए या तो इधर 11 आए। ठीक है, 0 कब आएगा, जब इसका एडिशन होगा 17, तब 17 माइनस 17 0 आ सकता है। और 11 कब होगा, जब इसका एडिशन होगा 6। तो हमारे आंसर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ऑप्शन 6 दिया, 17 दिया गया है। ठीक है, तो अगर 17 रख दे 0 आएगा, डिविजिबल बाय 11 हो ही जाएगा, सिंपल। इफ 11 डिजिट नंबर, कुछ नंबर दिया है जिसमें k इज नॉट इक्वल टू, इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3k प्लस 2p। अब देखो, हमें सारे नंबर की डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं। अब ऐसे जो नंबर है, जो बड़े बड़े नंबर हैं, उसमें हम लोग ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं इनका जो कि को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वैसे दो नंबर होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 2 और 3, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अभी कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 और 4 ले लिया एक नंबर, अगर इसका हम लोग ऐसे करें, फैक्टराइजेशन करें, तो 1 और 2, 2 और 1, वैसे HCF को ही हो जाएगा, पर ठीक है। पर अगर ऐसे देखें तो इसमें 2 कॉमन है ना, 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, पर 2 और 3 में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए 2 और 3 है को प्राइम नंबर। और ऐसे कौन कौन से को प्राइम नंबर हो सकते हैं, 11 13, 11 12, 17 16, फिर 15 14। ठीक है, ऐसे बहुत सारे को प्राइम नंबर होते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब 72 का को प्राइम ढूंढना है हमें, तो कैसे ढूंढेंगे। वैसे तो इसका हमें पता है 9 × 8 इसका को प्राइम है, पर हमको अगर ढूंढना है तो 72 एकदम बेसिक से भी स्टार्ट करें तो 36 2 18 2 9 3 3 1, सॉरी। ठीक है, तो अब इसमें हमें फैक्टर्स मिल जाता है, तो हमें पता है 2 और 3 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है, तो इसका मल्टीपल ले सकते हैं। 9 × 1 2 3, 3 है तो 2 3 2 पावर 3 8 होता है, तो हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमें आते ही होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के फट से ढूंढना है को प्राइम। अब इसमें को प्राइम मिल गया, तो अगर हमें पूछा है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर, तो अब हमें चेक करना, अगर ये नंबर 9 से और 8 से डिविजिबल होगा तो हमें ये नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा। पर क्वेश्चन में दिया कि ये डिविजिबल है, बस हमें के और पी की वैल्यू ढूंढनी है, सॉरी हमें ये वैल्यू ढूंढनी है 3k प्लस, मतलब के और पी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसमें डाल के आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमें चेक करेंगे, तो ये नंबर पहले से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी और ये जो के है उसकी वैल्यू चाहिए, ये के है, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप दिमाग लगा के देखो तो के लास्ट के 3 डिजिट में, तो 8 से अगर डिविजिबल चेक कर रहे हैं तो लास्ट से 3 डिजिट में, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करो, ठीक है, अब रिमाइंडर में 0 आना चाहिए क्योंकि पहले से इसने बताया कि ये डिविजिबल है। तो हम ऐसा क्या डालें कि इधर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 50 किस में, 8 के डबल में 50 कब कब आएगा,
एक तो आएगा 7 जा 8 7 जा 56, ठीक है। अगर हम इधर 7 जा कर दें और इसको 6 अज्यूम कर लें, 56 0 और 6, तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो इधर 56 नहीं आ सकता। पर 8 के टेबल में यूनिट डिजिट में 6 कब कब आता है, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56। तो इधर हम लोग अगर +1 करके लिख दें इसको, 7 6 की जगह अगर हम इस k की वैल्यू 7 रख दें, तो हमें इधर रिमाइंडर में 0 की जगह 1 मिल जाता है, और फिर हमें 2 जा 16 और रिमाइंडर 0 मिल जाता है। हम इसको 16 क्यों बना रहे, 56 क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि 6 + 5 11, अगर 10 पहले जो 6 था उसमें +5 कर देते, क्योंकि हमें 56 चाहिए होगा तो रिमाइंडर 5 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं, ये 61 हो जाता। पर हमारा ये 100 वाला डिजिट 5 है, तो इसको हम लोग 7 बना रहे हैं, जो कि इजीली डिविजिबल होगा। तो इससे हमें k की वैल्यू मिल गई, k = 7, ठीक है। अब हम इधर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, k = 7। एक सेकंड, नहीं तो इसका तो वे है, इसको रुक जा, एक सेकंड रुकता है। 5 के 6, अगर इसको हम लोग 3 कर दे, 30 नहीं, 5 की वैल्यू भी तो हो सकती है, 48 + 5 53। हाँ, अगर इसको सॉरी 8 से डिवीजन, अगर इसको हम लोग 53 कर दें, तो 53 में क्या होगा, 6 जा 48 और 5 6, ठीक है। फिर 7 जा में हो जाएगा 56 जो 0। तो मतलब हमें 3 करने में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें आउटपुट में कोई भी, अगर इधर हम 7 रख देते k की वैल्यू, तो 3 × 7 क्या होता है 21, और आउटपुट में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो लगभग 21 के आसपास आए। इसमें p की वैल्यू 1 आने का कोई चांस नहीं है, पर अगर हम रख के देखें तो आगे भी इशू आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 3 डाल के। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो अगर आप देखो 3 + 6 9, तो कट गया, 5 + 4 9 कट गया, ठीक है। 18 + 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 8 29 + 5 34, ठीक है। हाँ, 34 बराबर, 8 + 8 16, 16 24, 24 और 3 34, परफेक्ट। तो 24 प्लस p कुछ ऐसा आना चाहिए कि 9 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो। तो 9 का मल्टीपल क्या है, 1 जा करोगे तो नहीं आएगा, अगर p की वैल्यू 2 हो जाए तो ये 36 हो जाएगा, जो कि 9 का 9 4 जा है, ठीक है। तो हम p की वैल्यू 2 रख देते हैं। अब आंसर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 3k + 2p, और इसमें देखो k और p की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 3 3 जा 9, 2 + 4, तो आंसर होगा 13, ठीक है। अगर हम इसकी जगह 7 सब्स्टिट्यूट करके लेते तो 7 और ये क्या था 6 था, ठीक है। अब आंसर क्या आता, अब वैसे तो आंसर भी 13 आया, ये हमारा 9 से डिविजिबल होता कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो ये तो 9 गया, 5 + 5 10 और 8 18, ये भी 9 ही है, क्योंकि 18 हो रहा है, तो 8 + 1 9 हो गया, 8 + 8 16,
और 16 और 7 होगा, नहीं देखो, ये तो 13 हो गया, 13 प्लस 16 29 प्लस पी, ऐसा कुछ आना चाहिए जो 9 का मल्टीपल हो। तो इसमें भी पी 9 फोरजा ही आएगा, पी की वैल्यू 7 आ जाएगी, 29 36, तो 9 इंटू 4। अब 7 डाल के यहाँ रख दो, हाँ पी की वैल्यू 7, तो इधर पी की वैल्यू 7 आ रही है और आंसर के क्वेश्चन के मुताबिक पी और के की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं, क्योंकि यहाँ दिया है कि के इज नॉट इक्वल टू पी, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 171 इंटू 172 इंटू 173 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 17। तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं, जैसे कि 21 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर बाय 20। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये ऐसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो 20 21, 1 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, इस 1 को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इधर अगर ये आंसर 22/20 होता तो हम इसको लिख देते 2/20 या 1/10, तो 1/10 लिख देते, तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 171 डिवाइड बाय 17, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/17 इंटू 1/2/17 इंटू 3/17, ठीक है। तो ये होगा 6/17, क्योंकि ये ऐसे क्यों, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने ये थोड़ा सा गलत लिखा है, क्योंकि सबका वो नीचे तो एक ही बार डिवाइड हो रहा है ना, मतलब सबके लिए कॉमन ही है, इंटू 2 इंटू 3/17, 6/17, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है। अगर सपोज करो इधर आ जाए 18/17, तब इधर रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब ये कैसे आता, सपोज कर लो ये क्या 6 आया ना, 6 इंटू 3, हाँ अगर एक और ऐसा 173 मल्टीप्लीकेशन होता तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब आ जाता है 18/17, अब रिमाइंडर क्या आता है, 18 नहीं आता, अब रिमाइंडर आता है 1, क्योंकि 18 भी इससे डिवाइड हो रहा है ना 1 टाइम, बैलेंस 1 बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वेश्चन, और जो लास्ट में बचता होता है रिमाइंडर। रूल क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, मैं इसको डी आर लिख देता हूँ इस चीज़ को, इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये रूल। अब इसमें क्या बोल रहा हूँ, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, ठीक है, द रिमाइंडर इज 16, व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड। अब क्या बोल रहा है, एक नंबर है जो कि डिवाइड बाय डिवाइजर है, क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आ रहा है 16, व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंडर इज 3। अब इसको अगर ट्वाइस कर लें हम लोग तो 2n प्लस 2dq प्लस 32। अब ये क्या बोल रहा है कि जब सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको, मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं डी से, इसको डिवाइड कर, ये डी तो डिविजिबल हो गया, इसका तो एक खत्म हो गया। अब इसको जो कर रहे हैं इसमें हमें रिमाइंडर आ रहा है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। तो रिमाइंडर 3 कब आएगा, जब ये 3 से थोड़ा, ये 32, जैसे ये डी है, जैसे 171 में या इसको छोड़ो 21 में हमें रिमाइंडर 1 आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है इससे एक नंबर कम था, 21 से एक कम था। अब हमें रिमाइंडर आ रहा है 3, तो ये नंबर 32 से कितना कम होना चाहिए, 3 कम होना चाहिए, मतलब 32 माइनस 3 29, तो मेरा यहाँ आंसर 29 होना चाहिए, जो कि इधर आंसर दिया है, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, जब हम डी से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो इजिली डिविजिबल है, क्योंकि डी कट जाएगा, इधर डी है तो डी से डिवाइड होगा तो कट जाएगा। पर ये नंबर जो 32 हो गया ट्वाइस करने पे बाई डी, इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 3,
इसने दिया द रिमाइंडर इज 3, यही रिमाइंडर है और इसमें लिखा है रिमाइंडर इज 3 क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर इज 3, तो रिमाइंडर 3 कब आएगा, जब ये वाला नंबर इस नंबर से 3 कम होगा। तो ये 3 कब होगा, 32 माइनस 3, 29 पे 3 कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है यार। इफ द नंबर 6484y6 इज डिविजिबल बाय 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4y6 लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, 8 से करेंगे। तो अगर मैं इधर एट में 4 मल्टीपल कब आता है, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। तो अगर मैं इधर 0 कर दूं या 1 कर दूं तो ये हो जाएगा, इधर सपोज कर लो 1 है तो ये हो जाएगा 1 बचेगा और 2 जा से 5, 2 जा से फिर 0 हो जाएगा। तो आंसर में 1 है, कहीं पर है। अगर इसको मुझे 48 बना के करना है तो मुझे इधर 9 करना पड़ेगा, 49 6 8 तो 6 जा 48। तो आंसर में 9 कहीं नहीं है ना वैसे भी, तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमें दो वैल्यू मिलती है, हमें बनाना पड़ता है। जैसे कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी ये था ना 4y6, तो 4 5 जा 40 है और लास्ट मुझे ये भी देखना है कि 8 के टेबल में 6 कब आता है। एक तो 16 में आता है, एक 17 में आता है, 56। अगर सपोज करो मैं इसको 45 बना दूँ तो आंसर में 5 कहीं नहीं है ना, 45 से भी सॉल्व हो जाएगा, 45 से भी सॉल्व हो जाएगा। 8 5 जा 40, 5 बचेगा 50, 56 सॉरी। तो इस 8 y को 5 रख के, पर ऑप्शन में 5 है नहीं। ठीक है, और दूसरा y को अगर मैं 48 बनाना चाहूँ, मतलब इसको 45 जो बनाया मैंने उसको मैं 48 बनाना चाहूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरा नंबर किससे डिवाइड होगा, वो भी आंसर में नहीं है। ठीक है, नहीं अब हम ऑप्शन को टैली करते हुए चलेंगे तो हमारा जल्दी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द 15 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, मैं 9 को काटने की कोशिश करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे 9 मिल रहा है, 9 मिल गया, कट गया। 5 + 4 9 है, 6 + 3 9 है, मैं उसको मेहनत ही नहीं करूँगा। 8 + 1 9 है, 2 + 7 9 है। ठीक है, 5 + 4 9 है। अब क्या बचा, 3 + 7 और तो कहीं नहीं बचा, अब +8, 3 + 7 + 8। अब ये भी 9 का मल्टीपल हो जाए, जो कि 18 आना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा है। तो मुझे एक बार चेक कर लेने दो, एक सेकेंड। ये गया 9 हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये और 9, ये भी 9 है। हाँ, ये 4 मैंने कैसे काट दिया था, हाँ ये एक्स्ट्रा कर दिया था। ठीक है, तभी रॉन्ग आ रहा था आंसर। 7 + 3 + 4 तो ये कितना होता है 14, और 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 2 जा 18 है। तो हमें और कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो ए की वैल्यू प्लस ए भी है ना, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, 4। ठीक है, इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88 and the 8 digit number is divisible by 9 then find the maximum possible value of 3x। ठीक है, अब 9 वाले को पहले करते हैं क्योंकि इसलिए हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें बड़ा नंबर तो क्या ढूंढेंगे, 2 को प्राइम। सबसे इजी क्या दिख रहा है, 8 और 11, 2 को प्राइम है। 8 का करने के लिए हम इसको चेक कर ले तो 8 मिल जाएगा, और ऐसे करके 11 कर ले तो 11 का हो जाएगा। पर हम चलो सॉल्व कर लेते हैं, 9 को पहले ढूंढ लेते हैं। 5 + 4 गया 9, 9 गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा, 2 + 1 3, 3 + 1 6, सॉरी 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + z 9 आना चाहिए। तो हमें क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती है, 8 की वैल्यू 1 मिल सकती है, तो 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या तुम 10 तो कर नहीं सकते 18 आने के लिए, तो z की वैल्यू में फिक्स हो गई। और दूसरा, अगर यहाँ 10 करें तो 18 आएगा, जो कि 9 का मल्टीपल है, पर 2 डिजिट नंबर तो सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें z की वैल्यू तो मिल गई कम से कम। मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ z की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। ठीक है, अब ये चेक करना है 8 से मल्टीपल के लिए, यही कर लेता हूँ 9y4। तो 8 1 जा 8, 1y4।
तो 8 के टेबल में 1 कब कब आता है, 8 टू ज़ा 16, तो ये 1 तभी आएगा, तो 8 टू ज़ा कर दूँ तो 16। अब मुझे 8 के टेबल में 4 कब कब आता है, 8 थ्री ज़ा यूनिट डिजिट पे 4 है, 8 थ्री ज़ा 24, 8 एट ज़ा 64। ठीक है, तो अब मेरे को आउटपुट में यहाँ या तो मैं इसको बैलेंस में 2 लेके आऊँ तो मेरा 4 से जाएगा, या 6 लेके आऊँ तो 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ भी तो 6 चाहिए, मुझे यहाँ 6 मिलेगा तभी 16 से माइनस होगा, +2, मतलब ये आंसर होगा 8। ठीक है, अगर ये नहीं समझ रहा है एक सेकंड में को समझाता हूँ। देखो, अब मुझे 1 टेंस डिजिट पे कब मिलता है, टूजा में, और वो 16 है, तो मुझे यहाँ बैलेंस में 2 और चाहिए एक्स्ट्रा, तो इस नंबर को मुझे 2 एक्स्ट्रा करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं 6 लाने की कोशिश करूँ इधर, सपोज करो इस 2 को उड़ा दो, मुझे 6 लाना है इधर, तो मुझे इधर जो 6 आ रहा था जिसमें मैंने 2 ऐड करके 8 बनाया, मुझे उस 6 को और 6 जो कि 12 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें मुझे सिंगल डिजिट ही बनाना है, तो 18 करना पड़ेगा, 2 ज़ा और 3 ज़ा 24, तो मुझे क्या मिल गया वैल्यू उसकी, y की 8 मिल गई, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 8। दो चीज़ हो गया, उड़ा देता हूँ। हाँ, दो चीज़ मिल गया। अब मुझे चाहिए इसका आंसर 11 से, मैं इसको लाने की कोशिश करूँगा, 3x 5 4 7 9 y 4। तो हमारा रूल क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 4 + 9 13, द हाँ 13 + 4 17, 17 + x। ठीक है, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19। ठीक है, तो अब हमें या तो यहाँ 0 चाहिए, या तो हमें मिले 11। तो 0 लाने के लिए सिंपल क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, या तो अगर 11 लाना है, 0 के लिए तो x की वैल्यू 2 हो जाए तो हमें आराम से 0 मिल जाए, और 11 लाना है तो 19 और तो 17 प्लस 19 से ऐसा कुछ माइनस करना पड़ेगा कि 11 बचे, तो टू आना चाहिए 30, तो ये आना चाहिए 13। देखो 19 + 11 करेंगे तो 30 आता है, तो हमें इसको करना पड़ेगा 13, जैसे कि हम 19 से माइनस करें और हमें 11 मिले, तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि हमारा x जो है वो 2 डिजिट नंबर हो गया है, और ये तो लॉन्ग नंबर, इसमें 2 डिजिट नंबर x होने का कोई चांस है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारे x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो हमें सब मिल गया, x2 y8, x2 y8 z1। तो अब हम इसमें डाल के देख लेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 + 2 इंटू 8 माइनस जेड, सॉरी जेड की वैल्यू तो 1 ही है ना, -1, तो ये क्या है 6, ये क्या है 16 -1। हाँ, तो 22 - 1 21। कुछ तो हमने गलत कर दिया है। एक बार 11 वाला हम फिर से करके देखते हैं, रुक गया उधर करता हूँ, किसी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। 5 4 7 9 y4, y नहीं, y की तो वैल्यू है, सॉरी 8 4। ठीक है, दिस दिस दिस, तो 4 + 9 कितना हो गया 13, 13 + 4 17, 17x, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, अब इसको करते हैं इधर से, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23, इसलिए हमारा मिस्टेक हो रहा है। इधर हमें 19 मिल गया था, पता नहीं कैसे।
जो गलत था। अब हमें 0 या 11 चाहिए, तो ये 20, इन दोनों को 0 लाने के लिए x की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो 0 मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू 6 है। 19 कहाँ से है पता नहीं, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 है। अब ये 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 16 32 34 हो जाएगा। 34 माइनस 1 33 आंसर में है। हाँ, ये रहा हमारा आंसर, सिली मिस्टेक से रॉन्ग होता है। नेक्स्ट में आते हैं, और हम बहुत स्लो जा रहे हैं। व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2। सिंपल सी बात, n डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 2, तो n 5 से कितना बड़ा होगा, 2 टाइम। तो n ये भी हो सकता है, n ये भी हो सकता है, n 27 ये भी हो सकता है। इसके मल्टीपल से भी बात चलती है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे 27 को, 5 फाइजा हो जाएगा 25, 2 बचेगा, तो फिर से रिमाइंडर 2/5 आ जाएगा, तो रिमाइंडर होगा 2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हाँ, पर अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि n डिवाइड तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर विल बी। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n बाई 5। एक बार n में कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2, दूसरे बार में कितना का 2, तो 4/5 रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आंसर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय 3 और 4 विदाउट अ रिमाइंडर। विदाउट अ रिमाइंडर की चेक करना, तो कोई भी नंबर अगर 0 से लेके 100 तक को चेक करना होता है, डायरेक्ट करने का फॉर्मूला है इसके कि इसमें फर्स्ट 100 पॉजिटिव, तो 0 से मतलब 1 से लेके 100 तक, सॉरी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 जो भी लास्ट डिजिट होता है, लास्ट इसमें 100 है, उसको सीधा किससे पूछा और उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 33.33 पर ये पॉइंट के कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये जो, क्योंकि वो रिमाइंडर में चला जाएगा और हमें डिविजिबल पूछा। और 100/4 25, जिसमें कोई पॉइंट आता ही नहीं। पर इसमें एक चीज जो मेन इश्यू है वो पूछा है, और या तो इससे या तो इससे, दोनों से नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे नंबर होंगे, जैसे 100 में 12 आता है, जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये कॉमन हो गया, मतलब अगर इसको हम ऐड करके लिख दें कि ये दोनों नंबर डिवाइड होता है, सपोज चलो हम लिख दें 58, तो इसमें ये ऐसे सारे नंबर, जैसे ये नंबर 48, ये सब रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस, तो ये आंसर से एक्स्ट्रा है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शंस में जाएं, दिमाग लगाएं कि ऑप्शंस चेक करें, तो इससे जो अब लॉजिक ये हो गया कि जैसे 12 है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसमें 12 माइनस होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, 2 बार होगा, क्योंकि एक बार इसमें से एक बार इसमें से, और 2 बार नहीं होगा, एक बार ही होगा, क्योंकि एक बार तो लिखेंगे ही ना। तो एक बार 12 माइनस हो गया और 20, तो ऑप्शन में देखिए तो इससे कम आना चाहिए आंसर। आंसर जो भी होगा वो 58 से कम होना चाहिए, तो एक ही आंसर है 50। पर ये सही तरीका नहीं, एग्जामिनर कभी इधर 52 कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर शॉर्टकट तरीका भी है कि हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अगर इसको लीगली एकदम सही से ढूंढना है तो ये 58 आंसर नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसका वही बोल सकते हैं एलसीएम ढूंढ लेंगे 3 और 4 का, इनका एलसीएम है 12। ठीक है, अब 100 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 12 8 96 होता है ना, तो 8। अब हम लोग जब 58 में से ये 8 माइनस करेंगे, तो हमें अब जो भी रिपीटेशन था वो हट गया और हमें आंसर सिंपल मिल गया 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 700 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। ये मैंने पहले बता दिया। अब 1 से, ठीक है, स्टार्टिंग 1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 17 से, तो 17 4 28 68 आता है। हाँ, तो 17 4 20 बचेगा, 1 ये आंसर है 41। डिवाइड करके चेक कर लिया, कोई इशू नहीं।
व्हेन 19300 इज डिवाइडेड बाय 20 फाइंड द रिमाइंडर। हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला था कि 20, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, +1। पर अगर यही चीज ऐसी है तो लॉजिकली देखिए तो इसमें भी 20 से कितना कम है ये नंबर, अब ये नंबर कम है, तो इसमें रिमाइंडर आएगा -1। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। सपोज कर लो 39/20, इसमें रिमाइंडर आएगा -1। ये 41/20 होता तो रिमाइंडर आता +1। ठीक है, जब हम 20 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा 19। तो अब ये क्वेश्चन में है, तो 19^300/20, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। जब ये इवन नंबर है तो बराबर अगर ऑड नंबर होता तो माइनस रह जाता। तो ये 1/20, अब रिमाइंडर क्या होगा, 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 13। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, क्या मुझे 3 डिजिट नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट ये है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा 3 डिजिट नंबर। डिविजिबल बाय 13 चेक करना है कौन सा, तो हम लोग सीधा चेक कर लेंगे। 7 जा करेंगे तो 21, 91 मिल जाएगा और 89 मिल जाएगा। अब 91 7 जाए तो 6 से ही करना पड़ेगा, 78। रिमाइंडर बचेगा हमारा 11। तो जब हम 999 में 11 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि इससे 13 से डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या है, एक सेकंड, 41, 43। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी है, इधर 43 लिखा ऊपर भी 43, ये किससे डिविजिबल होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, an प्लस bn अपॉन, नहीं मतलब ये जो an bn है ये डिविजिबल है a प्लस b से, पर इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, n इज ऑड नंबर। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है, तो एक किससे डिविजिबल होगा, 41 प्लस 43 से, क्योंकि ये ऑड है, परफेक्ट है हमारे हिसाब से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 84। तो ये नंबर 84 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सेम गोज विथ माइनस के साथ भी है। इफ pq is 2 डिजिट नंबर देन pq minus qp will be completely divisible by, ठीक है, pq minus qp। अब अगर सपोज ये है 46, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 10 + 6, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ये इंटू 1 होना चाहिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, और 10 डिजिट पे तो इसके लिए हमने इधर 10 लिख दिया। ठीक है, अब सेम वे इसको भी हम लिख सकते हैं, 10 डिजिट पे है तो p × 10 + q माइनस, ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग क्योंकि इधर प्लस साइन तो कंफ्यूजन होगा, q × 10 + p, इसको हम लोग 10p लिख सकते हैं प्लस q माइनस 10q, ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और p। अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो 9p आ जाएगा, इसमें से एक p माइनस होगा, इसमें से एक q होगा, -9q होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9p - q, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया 9p - q, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n⁻³ - n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सा रूल है कि, पर पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझते हैं। तो ये n3 - n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - n, इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - 1²।
इसको देख के एक फॉर्मूला की याद आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एन ए, सॉरी ए नहीं यार, एन माइनस वन एन प्लस वन। ठीक है, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एन प्लस वन। अगर सपोज करो एन फाइव है, अज्यूम कर रहे हैं, तो ये फोर होगा और ये सिक्स होगा। ठीक है, मतलब ये नंबर अगर आप देखो तो एक सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक नंबर है। अगर एक एन टू होता तो ये वन होता, ये थ्री होता, एन सेवन होता तो ये सिक्स होता, ये एट होता। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन जब भी किसी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का होगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, तो वो हमेशा सिक्स से डिविजिबल रहेंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक, जैसे फाइव सिक्स फोर। अगर सपोज हम करना चाहें 17 18 16, तो सिक्स से डिविजिबल है क्या, चेक कर लो, वन जा थ्री जा है, ऑलवेज हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमें इसमें आंसर मिल गया डायरेक्ट सिक्स। अब कभी भी पढ़ना, इतना सॉल्व हुआ सीधा आंसर दे देना। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 4। ठीक है, अ नंबर जब 7 से डिवाइड कर, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, अब कोई नंबर था जो 7 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर मिला 4, अब उसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स अपॉन 7। एक में 4 मिल रहा था, दूसरे में 4 मिलेगा, 4 प्लस 4 8 और 7, तो आंसर है 16/7। तो रिमाइंडर क्या होगा 2, क्योंकि 16 में 14 तो इससे डिवाइड होगा ना, मतलब समझ चलो 16 7 2 जा 14, आंसर बचा 2, रिमाइंडर 2। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर, एक से लिख लेते, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, इसमें कुछ ऐड करना है इन ऑर्डर दैट द सम में बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये डिविजिबल हो जाए 307 से। परफेक्ट है, करते हैं 9999, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं 307 से कितना बैलेंस बचता है। तो इसका बचेगा 3 जा तो 21 और सॉरी हाँ 91, सॉरी, तो इसमें 879। ठीक है, अब 2 जा की जगह और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 146, बैलेंस बचेगा 571 175, ये बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो इतना नंबर, मतलब अगर इसमें से माइनस कर दे 175, तो जो भी आंसर आएगा वो इजीली 307 से डिविजिबल होगा। पर हमें क्या करना है, प्लस करना है, कुछ ऐसा प्लस करना है। तो इस नंबर में पहले से 175 एक्स्ट्रा है, 307 लाना है, तो 175 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 132। जब इसमें हम और 132 ऐड कर देंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 132 कर देंगे तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा डिविजिबल रहेगा 307 से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब इसमें दो चीज़ है, सबसे पहले तो 5 में 1 2 3 4 इस सब की वैल्यू नहीं है, तो अगर इसमें 3 दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम 1 से भी कंसीडर करें 1 to 60 में तो भी सेम आंसर आएगा। तो डिवाइड करें 60 को 5 से तो आता है 12। ठीक है, पर इसमें 5 के एक रूल है कि 5 के टेबल में पहला नंबर ऑड होता है, फिर इवन, सॉरी क्या लिखा, ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे चलते रहता है। यूनिट डिजिट में पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन।
ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, ऑड। तो 12 में से तो 6 इवन होगा और 6 ऑड होगा, तो ऑड कितना है, 6। और अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का टेबल लिख लो सीधा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब इसमें से ऑड क्या क्या है, ये इवन है काट दो, ये इवन है काट दो, ये इवन है काट दो। ऑड क्या है, 1 मतलब 2, 4, 6, आंसर 6 मिल गया। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन अलग है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7? परफेक्ट। तो अब इसमें दो चीजें, हमें 1 से लेके 1000 तक नहीं पूछा है, हमें 300 से लेके 1000 तक पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 300 तक निकाल लेंगे। तो 300 बाई 7 कितना होता है, 4 ज़ा 28, 2 ज़ा 14, 42। ठीक है, अब निकालेंगे 1 से लेके 1000 तक में, कितना हो गया, 1 ज़ा और 30 मतलब 4 ज़ा, फिर 2 ज़ा 142। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक तो 1 से लेके 300 तक है और 300 से लेके 1000 तक का नंबर है। हमें ये तो चाहिए ही नहीं, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमने इसको निकाल लिया है पहले से, कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कितना है 42। तो जब ये सिर्फ ये चाहिए तो टोटल में से 42 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये, तो आंसर क्या है, डी 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 8। तो सिंपल है, 5 डिजिट का नंबर ले लो, 5, 6 हो गए तो, और इसको 4, 6, 8 से डिवाइड कर दो। जो भी रिमाइंडर आएगा, सपोज रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ जो भी आएगा x आएगा, उसको हमें माइनस करना है, वो होगा हमारा आंसर। प्लस क्यों नहीं करना है, अगर सपोज हम प्लस करते हैं तो ये 9999 है, एक भी नंबर बढ़ेगा तो इधर एक 1 बढ़ जाएगा या कुछ नंबर, ये 6 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 5 डिजिट नंबर, इसलिए हम प्लस नहीं करते, तो हमें माइनस ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, इन बिटवीन 250 to 1000 how many numbers are completely divisible by 5, 6 and 7? अब इसको देखना है तो हम सीधा इसको, ये तो एलसीएम ले लें, एलसीएम तो कुछ है ही नहीं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम आएगा, तो 21210 इसका एलसीएम आएगा। एक सेकेंड चार्ज पे लगा देता हूँ। तो इसका एलसीएम आएगा 210। इसको मैंने कैसे फट से कैसे निकाला, क्योंकि देखो सारे को प्राइम नंबर है, तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 6 को मैंने तोड़ दिया, 2 इंटू 3 7 कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया 21 और इसको कर दिया 10, तो सीधा ऐसे शॉर्टकट में। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ गया, अगर ये नंबर इससे डिवाइड है तो 250 को 1000 हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम 1 से 250 जाएंगे, तो जब 250 को 201 से डिवाइड करो तो एक ही नंबर आता है। 1 से लेके 1000 तक में डिवाइड करना है तो भी 4 ज़ा 4 4 84, 5 ज़ा नहीं, 5 ज़ा नहीं आएगा, 4 ही आएगा आंसर। रिमाइंडर की कोई वैल्यू नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन में जो आता है वही यहाँ लिखते हैं। तो बैलेंस कितना आएगा, 250 से लेके 1000 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 1, तो आंसर 3। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 है, डी। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। सेम रूल मैं बताया आपको, 4 डिजिट नंबर 83 से डिवाइड कर दो, चेक कर लो। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा रिमाइंडर, उसको इसमें से माइनस करना है, क्योंकि मैं 5 डिजिट नहीं करना है, मैं 4 डिजिट चाहिए। अब ये क्या है, 47 25 माइनस 1। अब ये सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 47 25 माइनस 1 बाई 25, हमारा वो जो हमने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अब इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
47 माइनस 1, ठीक है, 46 प्लस 1 है ना, 1/25, ठीक है। आंसर में 46 तो है नहीं, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है 23। अगर सपोज करो यही आंसर इसका चूंगा, जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, सपोज करो इसको छोटा नंबर बना लेते हैं 46। नहीं यार ये नहीं जमेगा, क्योंकि ये 46 जीरो हो जाएगा। अगर इसमें सपोज करो कोई ऐसा नंबर आता है 2 कॉमन हो के आता, तो ये 46 कट जाता ना इससे, तो 23 से भी रिमाइंडर में हो जाता आंसर। तो जब ऐसा नहीं मिले तो इसके फैक्टर्स को भी देख सकते हैं, इसका फैक्टर्स यही है 23, ठीक है। इफ 111 n digit is divisible by 9, then the least value of n is, मैंने पहले बताया था डिविजिबल बाय 9 का रूल क्या है, ये पूरा 9 होना चाहिए। और अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको ऐड करो तो 9 आता है, तो n डिजिट, तो n कम से कम 9 हो तो उसकी वैल्यू 9 से डिविजिबल होगा, तो वैल्यू ऑफ n इज 9। A number when divided by 280 leaves 73 as a remainder. When the same number is divided by 35, the remainder will be, कोई नंबर है जब उसको 280 से डिवाइड करो तो 73 रिमाइंडर छोड़ता है, तो ये नंबर हमें मिल सकता है, ठीक है। हम चाहें तो इसको 73 में ऐड कर लें, जैसे हमने पहले बताया था, तो 353 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब 353 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर पता है, सीधा रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, क्योंकि 35 टेंजा होता है 350 और ये 3 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर 3 होगा, ठीक है। मैंने हमेशा बोला रिमाइंडर जो भी आएगा उसका मतलब ये नंबर इससे इतना ज़्यादा है, तो क्या कितना ज़्यादा है, 73 से ज़्यादा, 73 ऐड करके यहाँ लिख दो, हो गया। The least number that is divisible by all the numbers from 0 to 10 is, the least number that is divisible by नंबर बाय ऑल द नंबर फ्रॉम, मतलब ऐसा इसमें से कोई नंबर होना चाहिए जो 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे डिविजिबल हो, ठीक है, इंक्लूडिंग 2, ठीक है, चलेगा। इसमें अब देखो तो 5 आता है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, यूनिट डिजिट में 5 और 0 है, नहीं है। अब बचता है ये दोनों नंबर। अब इसमें एक और नंबर आता है जिसका नाम है 9। 9 का रूल क्या है, या तो 0 है या तो 9 आना चाहिए, क्या इसमें 9 आ रहा है, नहीं। इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर है। तो हमें एलिमिनेशन टेक्निक से ही मिल गया, या तो फिर हम एलसीएम निकालें बैठ के सबका, एलसीएम निकालेंगे तो भी बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, इससे एलिमिनेशन करो, एलसीएम से नहीं अभी टाइम नहीं, जान दो। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। 1 एंड देमसेल्फ इसका मतलब है कि प्राइम नंबर पूछ रहा है, सिंपल बात, क्योंकि यही नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2, टू प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 3 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं, एंड लेस देन 30, ग्रेटर देन 2 पूछा है तो 2 नहीं आएगा। अब कर लेते हैं 7 8 9 10 11 13 4 5 हो गया ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितना हुआ, 5 और 4 9, 9 नंबर है जो कि 1 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब सेम 371 प्लस 372 प्लस 373 प्लस 374 प्लस 375 इज डिविजिबल बाय व्हाट। अगर इसको हम लोग 371 को बाहर ले लें तो इधर आएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 4, 371 4 प्लस 9 प्लस 27 प्लस
थ्री जाना तो 21 तो 81। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये तो 90 हो जाएगा और ये होगा 31। 90 प्लस 31 121 तो 371 और 121। तो ये किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है, तो मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? ये है। अब 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, वही सेम चीज है, 1 जा कर लो 7, 30, 4 जा 28, 20, फिर 2 जा 14 और 60 जा। ठीक है, 8 जा 56, तो 4 बच रहा है, तो इसमें हमें 4 बच रहा है, तो हम 7 माइनस 4 कर देंगे, 3 होगा, तो 1003 ये आंसर है। देखो रिमाइंडर क्या होता है, सपोज करो ये 100 है, नहीं चलो 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। अब बोल रहा है कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, मतलब ये नंबर 7 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। ठीक है, ये वाला नंबर, सॉरी ऐसे ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, 4 ज्यादा है, मतलब इस नंबर में पहले से 4 ज्यादा है, पर और अगर हम लोग और 3 दे दें तो ये 7 हो जाएगा, फिर इजिली डिवाइड होने लगेगा 7 से। ठीक है, ऐसे सोच के करते हैं। n is a whole number, n is a whole number which when divided by 6 leave the remainder 4। find the remainder when 2n is divided। वही सेम चीज है, n से डिवाइड करने पे किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर आ रहा 4, तो 2n करेंगे तो 2 इंटू 4 आएगा 6 से 8, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 49। हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट करेंगे 49 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर? तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? ये किस, तो इस नंबर में इन दोनों माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा, जैसे आंसर आएगा 7, लास्ट में 7 किसके? इसके नहीं है, काट दो, ये आंसर नहीं है। फिर आएगा 5, लास्ट में सेकंड लास्ट, ये भी आंसर नहीं है, बचा 2 आंसर 3 और 4, 43 काट दो, ये आंसर है। 86 ये आंसर है। तो जब इसमें ये ऐड करेंगे तो हमें लार्जेस्ट ये मिल जाएगा, 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 47। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? ये 47 से डिवाइड करते जाओ, जो भी आंसर मिलेगा उसको यहाँ पर ऐड कर देना, हो गया 1000 में ऐड कर। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ 18। तो 18 किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिविजिबल है। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 18। तो जो भी नंबर होना चाहिए वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी आंसर है इसकी, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये आंसर नहीं हो सकता, तो हमें अब काट कूट के आंसर मिला ये। अब पूछा गया फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर में कहीं से भी नहीं लग रहा। इससे पहले बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 18 से डिवाइड होंगे, तो ये तो आंसर है नहीं, ये सबसे छोटा लग रहा है, जो नियरेस्ट छोटा है, जो 18 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो आंसर अपना ये है। A student divided number 12 instead of 21 and received 35। मतलब उसने एक नंबर को 12 से डिवाइड कर दिया और उसको क्वेश्चन में मिला 35, रिमाइंडर नहीं लिखा उसने, याद रखना ये क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट आंसर। तो हमें सिंपल पता है 12 इंटू 35 करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी
तो 350 प्लस 70 420, तो x की वैल्यू हो गई 420। अब इसको जब 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 आंसर मिल जाएगा। ठीक है। Find the least number to be added to make it to be added to this to make it exactly divisible by 33। फिर से हम लोग इसको करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ ऐड, नहीं रिमाइंडर को ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि डिविजिबल बाय 33 करना है ना। तो सपोज रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हम लोग, रिमाइंडर सपोज करो x आए तो 33 माइनस एक्स को जो भी अगर आंसर y आएगा तो 2131228 में हम लोग y ऐड कर देंगे, तो ये नंबर इजीली डिविजिबल बाय हो जाएगा उससे 33 से। कॉन्सेप्ट समझो कभी भी उसको। जब ये नंबर में से देखो, ये नंबर में ये x एक्स्ट्रा है, 33 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होता, पर ये 33 से कुछ कम है, ये x जो है ये 33 से कुछ कम है। तो कितना कम है कि इजीली डिविजिबल हो जाए, तो 33 माइनस जब x करेंगे हम लोग तो जो भी वैल्यू मिलेगी y, उतना ये नंबर कम है 33 से डिविजिबल होने के लिए। तो इस नंबर में ऐड कर देते तो इजीली 33 से डिविजिबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8 का हमें पता है, देखो ये होगा क्योंकि 1 जा और 0 4 कर देगा तो हो जाएगा। अब हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ये भी होगा क्योंकि 4 जा 32 होता है, फिर बचेगा 4, 5 जा 40, तो ये दोनों आंसर तो नहीं, काट दो इन दोनों को। ये देखो, इसको पहले चेक कर लेते हैं शायद ये ना हो। 6 8 जा तो 6 7 6 है ना, तो 8 जा 64 होता है, तो 36, फिर हाँ इसमें देखो बैलेंस बच रहा है, 4 जा 32 और 4 रिमाइंडर, ये आंसर है। इसको भी चेक कर सकते हैं, 504 को 8 जा 6 जा 48 24, तो 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर हुआ ए। 276x1 is divisible by 3. What is the sum of the possible value of x? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे 1 2 3 6, अब इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सम को देखते हैं 3 है कि नहीं इसके। तो 1 + 2 + 3 + 6, तो कितना हो गया, 1 + 2 6 + 3 1 + 2 3 + 3 6 + 8 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, हाँ तो आंसर है। एक सेंटेंस आवाज आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसमें हमें वैल्यू चाहिए ना, 276x1, तो 2 + 7 9 + 6 15 + 1 16, तो इसमें 16 + x आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल 3, तो 3 6 क्या होता है 18, तो अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो 18 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू, व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू आगे 2 हो सकती है, तो 3 7 क्या होता है 21, तो अगर हम इसको 21 बनाना चाहें तो 16 + 5 कर सकते हैं, तो x की दूसरी वैल्यू हो गई, सॉरी x की दूसरी वैल्यू हो गई 5। अब 3 × 8 क्या होता है 24, और अगर हम इसको 24 बनाना चाहें तो 6 + 8 करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 हो गई, और 3 × 9 27 होता है, अगर इसको हम 27 बनाना चाहें तो 6 + 11, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 डिजिट नंबर नहीं कर सकते क्योंकि खुद भी एक नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, तो पॉसिबल वैल्यूज का सम ही ढूंढना है ना। तो सम क्या हो गया, ये 10 और ये 5 15, आंसर 15 बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 43 क्वेश्चन पे। बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय सेंटेड नंबर, सुरेश गेट 83 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर। तो क्या बोल रहा है, बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय सर्टेन नंबर, तो x से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या मिल रहा है, और रिमाइंडर, ये एक चीज़ है। 3 को इधर ले लेंगे तो 25 145 इंटू एक्स इंटू 83, अब 83 से डिवाइड कर दो, हमें x मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिवाइजर, मिल जाएगा ना, ये इसको सॉल्व करूँगा, 14525 डिवाइड बाय 83,
वन ज़ा 83, तो 60 2, ठीक है। सेवन ज़ा 21 होता है, 56 581, तो 1 और 4 5, 5 ज़ा 15, तो 7 और 5 ज़ा 4 1 5, आंसर आ गया डी, रिमाइंडर 0, ठीक है। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पता है सब आप लोगों को, ऐसे ऐसे, तो 5 प्लस एक्स माइनस 10, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो 0 लाना आसान है, तो x की वैल्यू अगर 5 कर दे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अब ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 का कोई रूल नहीं है, 6 के लिए को प्राइम नंबर दिखते हैं, 6 का को प्राइम क्या है, 2 and 3, तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, जैसे ये देखो 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में ऑड नंबर है, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो अगर ये मुझे लग रहा है आंसर होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 7 कितना होता है 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, गया। ये भी 6 प्लस 16 22, 22 भी 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है 22 में, ये देखो 6 और 15, 6 प्लस 15 21, ये आंसर है, ठीक है। चूज द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट दिस सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 3, तो 2 and 3 6 सॉरी डिविजिबल बाय 6, तो इसका को प्राइम क्या है 2 and 3, तो 2 से चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे, अगर हो जाता है तो फिर आंसर मिल जाएगा। तो 2 का तो छोड़ दो, 3 का कर लेते हैं 5 4, तो 9 9 प्लस 9 18, 18 और 15 कितना होता है 28 और 33, 33 प्लस एक्स, 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो अरे 3 3 ज़ा, हाँ 3 12 ज़ा 36 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 ला देंगे तो 36 मिल जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू। व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 29 एग्जैक्टली। अब इसमें देखो डिडक्ट करना है इसमें से, तो हम लोग जो रिमाइंडर आएगा वही डिडक्ट कर देंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को डिडक्ट कर देंगे, तो इजीली अपने को मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब इसमें ऐड करने बोलता है, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर उसको हम लोग x11 से इससे माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला इसमें ये है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसको समझने के लिए ना रुको मैं समझाता हूँ, जैसे कि 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 1, तो इस 3 में ना एक 1 एक्स्ट्रा है, पर इसको अगर एक और 1 मिल जाए तो ये 4 हो जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल रहेगा। तो अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा और देखूंगा एक्स्ट्रा क्या चाहिए, तो 2 माइनस 1, नहीं तो इसको 6 करो तब इजी पड़ेगा, नहीं 6 नहीं सॉरी 7, हाँ, तो 3 ज़ा 6 और आंसर 1 आया। अब 7 में 7 मतलब क्या 6 प्लस 1, ये डिविजिबल है 2 से, इसमें अगर 1 एक प्लस और कर दूँ तो 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 1 ऐड करना है मुझे कहाँ से पता, मतलब 6 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 7 में था, तो 7 में ये 1 एक्स्ट्रा था, मुझे एक 1 और मिल जाए, तो ये कहाँ से डिसाइड होगा कि क्या ऐड करूँ, तो ये 2 माइनस 1 करूँगा मैं, 2 माइनस 1 मुझे 1 मिल गया, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कम है, ये कम है, ये कम पड़ रहा है, तो इसको यहाँ डाल दूंगा, ऐड करके वही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको करूँ कि छोड़ दूँ, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब देखो मैं इसको पहले इरेज कर दूँ, 11 ज़ा 11, 63, 5 ज़ा 55, 89,
8 बैलेंस बचा 88 आएगा और बैलेंस बचा 1। अब मुझे पता है कि इसमें एक 1 एक्स्ट्रा है, मतलब ये देखो, अब इसको करो डिवाइड 11 से, एक 1 माइनस करके, तो 1 फिर से 11, फिर 63, फिर 55, 88, 8 हो जाएगा 88 और हो जाएगा 0, मतलब इसके पास एक 1 एक्स्ट्रा था। मुझे और क्या ऐड करूँ कि ये भी 11 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा 11 माइनस 1 10। अब मैं ये करूँगा 4 9 हो जाएगा 10। अब 11 से डिवाइड करके देखो तो हाँ, मेरा हैंडराइटिंग का टेढ़ा जा रहा है, मैं अभी नोट किया। हाँ मतलब अभी 1749 आया, इतना समझिए ना, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 1749 को 11 से डिवाइड करेंगे, 1 हैंडराइटिंग टेढ़ा, तो ये बचेगा तो 64, हाँ तो 5 और ये 9 55 होगा ना, 99 99 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आंसर क्या मिला हमें 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 10 is divided by 7। 3 to the power 10 is divided by 7, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 7, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/7। अब देखो एक बार के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। 9/7 में रिमाइंडर क्या आएगा 2, ठीक है। और जब 9 रेज़ टू पावर बाई 7 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 2 रेज़ टू पावर बाई 7, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 16 32/7, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 7 4 28, तो 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 होगा, आंसर होगा A। वही सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्म में रिपीटेड था, इसको हमने इसके नियरेस्ट वैल्यू पे ले गए, ठीक है। इफ 3x square plus ax plus 4 is perfectly divisible by x minus 5, then the value of a is। तो अगर इसको ऐसा समझे कि परफेक्टली डिविजिबल है x माइनस 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो अगर हम लोग x को 5 पुट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करें x माइनस 5 इक्वल टू 0 को x इक्वल टू 5 कर देते, ठीक है। अब x की वैल्यू डालते जाए तो कितना मिलेगा -5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 प्लस a इंटू 5 प्लस 8 ना, हाँ प्लस 4। मुझे क्या ढूंढना है एक्चुअली में 3x स्क्वायर प्लस हाँ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 75 प्लस 4 79 प्लस 5a, ठीक है, -79 होगा, सॉरी एक सेकेंड 0 है, तो 5a इज इक्वल टू -79, a इज इक्वल टू -79/5, और इसका आंसर होगा -15.8। देखो 1 5 29 बचता है, 5 पॉइंट डाल दोगे तो 4 और तो 8, यस, ठीक है, ये आंसर आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, पीछे हमने पढ़ा था 3 कॉन्जिक्यूटिव का नंबर का क्या होता है इज डिविजिबल बाय 6। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर किससे डिविजिबल होगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। ये दो रूल है, या खुद भी समझ लो, फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो भी है ये फिक्स है, बदलेगा नहीं, ठीक है। When the number 5 to the power 501 is divided by 126, then the remainder will be। अब सेम क्वेश्चन है, सॉरी इधर गया 126। अब इसको अगर देखो मैं 5 to the power 3 कर दूं और इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 5 मतलब इसमें बाहर क्या आएगा 1, तो 501 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, बाहर ही कर लेते हैं,
वन ज़ा 3 आएगा, 20 आएगा, 6 ज़ा 18 आएगा, 21 7, 167 आ रहा है। ठीक है। हाँ, और 5 रेज टू द पावर 3 क्या है? 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। ठीक है, 125 टू द पावर 167 अपॉन 126। अब मैंने पहले सिखाया था, अब इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आ गया, -1 क्योंकि एक कम है ऊपर वाला, 167 126। अब 167 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो माइनस में जब ऑड नंबर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो रिमाइंडर हमेशा माइनस ही आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो गया? -1। पर -1 एक लीगल फैक्चुअली टेक्निकली राइट टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 126 -1 तो हो जाता है 125। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आपको कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। और डेली हम लोग ऐसे ही इसी टाइम पे मिलेंगे 9 AM को, तो आपको लाइव आप अटेंड वॉच कर लेना लेक्चर, और अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।